नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। गुरुदेव, ये काल और काल चक्र में क्या है, अंतर क्या है, ये इसे कैसे समझेंगे अपने आध्यात्मिक में? काल अभी आप काल में जी रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल बीता हुआ जो आपने जी के छोड़ दिया, भविष्य काल, रात्रि काल, ठीक है। समय का भी चक्र होता है, समय काल। आप काल में ही जी रहे हो, काल में। और एक बार आता है कि जन्म मृत्यु जहाँ होता है, जब तक आपकी इच्छा अपेक्षा है तब वो भी काल आता है। तो जब तक आपको चाहिए आप काल चक्र में फंसे रहोगे, और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो काल चक्र से मुक्त। यही है काल चक्र। अच्छा, उम्मीद जुड़ी रहती है, चाह बनी रहती है, इसलिए तब तक आप काल चक्र में हो, तब तक आप जन्म मृत्यु के चक्र में हो। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप हर काल से मुक्त हो गए। तो ये समझ कैसे फिर आएगी? बस ये कुछ नहीं चाहिए। चाह में नहीं, चाह और ज़रूरत में कैसे अंतर होगा कि ये चाह है, ये ज़रूरत है, ये मोह है, ये ममता है, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये व्यवहार है, ये सब कैसे समझेंगे? ऐसा है। क्योंकि व्यवहार करने से लगाव होगा, हाँ, और लगाव होगा तो हम भटकते जाएंगे। एकदम व्यवहार मत करो। ये स्वाभाविक हो जाता है, करना नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसे माहौल में सीखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन अब उसे जाने हैं। छोड़ोगे भी कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो आए हैं यहाँ। छोड़ोगे कि नहीं? जी जी। कि कहोगे मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, तो आपको समझा के भी मतलब नहीं। जब यही फैसला कर नहीं लोगे छोड़ेंगे। कि नहीं हम पुरानी आदत नहीं छोड़ेंगे, क्या करें, तो मैं बोलूँगा निकल लो। इसके आगे क्या बोल सकते हैं? पहले आप समझो कि उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर उस छोड़ने में कोई प्रयास, आप बोझा उठा रहे हो तो मुझसे कहोगे नहीं उठेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन कह रहे हो नहीं, मैं एक काम करो, मुझसे तो उठ जाएगा लेकिन तुम ही उठा दो, तो हम क्यों उठा दे? बोझा तुम्हारा जो तुम उठा सकते हो, इतनी क्षमता है। अगर प्रयास करोगे आपसे नहीं उठेगा, कई बार हार जाओगे, तो मैं आखिरी में आ जाऊंगा, लेकिन आखिरी में। लेकिन अब शुरुआत में ही कह रहे हो सारा बोझा तुम ही उठा दो, तो बोझा तुमने लाया और उठाए हम। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि कैसे क्या? ठीक है, समझ में आ गया। अरे तो अभी कहा नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने बता दिया कि कैसे क्या है, तो मैं उतनी समझ आ गई, अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम बता रहे हैं। हाँ, तो आपने वो समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग उतनी आ गई कि अब मतलब जो चीज़ है उसके पीछे पड़ना ही नहीं है चीज़ बस तो वही जैसे हमें तभी भूख परेशान लगी करेंगे जी। तो हम भोजन ग्रहण करना है, लेकिन भोजन हमारे तरीके से आना चाहिए। किसी ने ला के सूखी रोटी दे दी, अब तुम करो ने परोठा दो, तो ये काल चक्र में फंस गए क्या? वहाँ चाह प्रकट हो गई। हाँ, बात समझ रहे? किसी ने परोठा दिया, तुमने कहा मुझे सूखी रोटी लाओ, ये काल चक्र में फंस गए। अब ऐसा नहीं परोठा दे रहा है, कह रहे मैं सूखी रोटी खाऊंगा। नहीं तो फिर अपनी मर्जी अपने होगी। तरीके से मांग करना, काल चक्र के जाल में फंस जाना। काल चक्र से निकलना है तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। संसार में व्यवहार करते हैं हम, तो उससे भी काल चक्र से बचा जा सकता है। एकदम बहुत आराम से, बस अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो। अपने तरीके से चाहिए तो फिर काम ही नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना, होगा क्यों नहीं होगा? पहले तो बहुत उचित तरीके से काम करो। फेसिंग करनी पड़ेगी पहले तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो करना तो पड़ेगा ना। देखिए अब ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आप भटकने के लिए तो बहुत काम किए हो ना, ऐसा थोड़ी नहीं किए हो। मेहनत तो आपने बेईमानी में भी किया है ना, व्यवहार बिगाड़ने में, बनाने में, सब में। तो इसमें भी अब आपको धीरे धीरे करना तो आप ही को पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। निकलने का उद्देश्य है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं है तो कोई बात नहीं, राम भरोसे। आज ऐसा चल रहा है वैसे हाँ, चलने दो। राम को जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेगा। हाँ हाँ बालक, हाँ, हम भी फिर वही पेड़ जैसे हो गए। हाँ
फिर एक दिन पैदा हुआ, एक दिन धीरे धीरे करके फिर उसका बीज गिरा, दूसरा हो गया, ऐसे ऐसे होते रहेंगे। कहा कई कहानियां कहती हैं कि पेड़ भी भजन करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने एक पेड़ को बेच दिया। एक आदमी ने एक पेड़ को बेच दिया और फिर उसको सपना आया कि देख तू मुझे मत बेच, मेरे कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं इस जो ये पेड़ योनि है उससे मुक्त होना चाहता हूँ और मैं हो जाऊंगा, तू बस मुझे मत बेच। और वो आदमी गया जिसको बेचा था पेड़, बोला एक काम करो, तुम पेड़ मत काटो। बोला डबल मेरा पैसा दे। तो बोला जितना दिए हो उतना दे दूँ, मेरे पास उतना है, मेरे पास और नहीं। बोले नहीं डबल, बात तू हट रहा है ना, डबल दे। तो बोला अच्छा एक दिन का टाइम दे। तो गया पेड़ से प्रार्थना किया कि मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन मेरे पास डबल पैसा नहीं है, अगर तुम हो तो आज रात को आके बता दो। फिर रात को फिर उसे स्वप्न आया कि तुझे पैसा चाहिए तो मेरे यहाँ इतना पैसा रखा है, यहाँ खोद लेना। वो जगह बता दिया। जब वो खोदा तो उसे पैसा मिला और उसने जाके पैसे दे दिए, पेड़ बच गया। आप ये मत सोचो ये भजन नहीं कर रहे हैं। हाँ यार, तो अभी कर रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ, ये स्थिर हो के ऐसी स्थिर होने के लिए तड़प रहे हो ना। हाँ, ऐसे ही अंदर की स्थिर होना चाहते हो कि मैं स्थिर हो जाऊं, तटस्थ हो जाऊं अपने आप में। हाँ, ज्यों करते हूँ। एक कोल्हू का बैल, एक कहानी सुना होगा शायद, फिर भी आपको सुना रहा हूँ। एक कोई मास्टर जी थे, उन्हें स्वप्न आया, उनके पिता ने स्वप्न दिया, उनके पिताजी मर गए और बैल हो गए थे। तो वो उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ बंधा हूँ और मैं कोल्हू पीस रहा हूँ, मैंने कुछ कर्ज लिए थे इसके और ये मुझे बहुत बहुत दौड़ाता है, बहुत परेशान करता है, तो मुझे छुड़ा। तो वो गए, उसे पैसा दिए, उस बैल को लाए, वो बैल रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समझ रहे हैं? एक गुरुजी आप भी कहानी सही हो गलत हो इसको न पकड़ के, कहानी से अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखना, सही गलत के चक्कर में मत जाना। बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं। एक आप भी तो घटना बताते थे ना कि एक कुत्ते में कोई वो आया था, कुत्ते के हाँ, वो तो पिछली घटना है। तो गुरुदेव, इस तरह से ऐसे काफी सपने आते रहते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकालते रहना, और इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए उसका। कुछ सपने सही भी होते हैं और कुछ सपने हम अपनी स्थूल शरीर से कामनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम स्वप्न में जाके पूरा करते हैं सूक्ष्म शरीर। कभी कभी देखो, आप वहाँ पे कुछ करते हो, स्वप्न दोष आपको हो जाता है और आँख खुल जाती है, तो उसका सूक्ष्म से स्वप्न का परिणाम भी है, नहीं है क्या स्थूल शरीर पे? है। सबको अनुभव होगा घुमा फिरा के। कैसे होता है बताइए? और तुरंत वो विचार आते हैं और उन विचारों की उस दुनिया में हम चले जाते हो, और जब वो करते हो तो तुरंत देखो आँख, एक में तो आँख खुल जाती है, बाकी में खुले या ना खुले, लेकिन स्वप्न दोष में जैसे वहाँ होता है और आँख खुल जाती है और उस स्थूल शरीर पे उसका असर होता है, हो जाता है ना, परिणाम आ जाता है, परिणाम आ जाता है, उसमें संशय भी नहीं रहता। सही बात है, एकदम 100% सही है, एकदम 100 में 100, यस। इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास सबको इसका अनुभव है गुरुदेव, फिर लेकिन ऐसे कभी कभी कोई ऐसे सपने आते हैं जो हमको, हमारी बुद्धि नहीं चलती जहाँ पे, और सपना आ गया और हमको संकेत कर, लेकिन हम लेट गो करते हैं,
अरे यार ये आते रहते सपने। हाँ, क्योंकि हर सपना सही नहीं होता ना, इसलिए आप ऐसा करते हो। अगर हर सपना सही हो तो आप ऐसा नहीं करो। आपके समझ में नहीं आता ना कौन सपना सही है कौन सा गलत है। कभी कभी हमारे सपने सही भी हो जाते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं, हाँ, ध्यान देना चाहिए। अब देखो आपके सपने हैं, सपने आप बुनते हो, देखो ध्यान देना है कि नहीं देना है। अभी पिछले बार एक बार मुझे, अभी यहाँ आने से पहले हाँ, मुझे बोलिए। मुझे प्रातःकाल सवेरे ऐसा लगा कि मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं उसके पीछे भागते दौड़ते जा रहा हूँ और उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। और जैसा ही मैं उसका मर्डर करने जाया और उसको पकड़ा, वो चिल्लाया और मेरी आंखें खुल गई। हाँ, तो इसका क्या इसका, तो अपने आप को मारने आए हो ना यहाँ? नहीं नहीं, मैं उसका मर्डर करने हाँ, जा तो अरे ठीक है, उसका मतलब आप ही तो हो, आत्मा। हाँ आप वही तो कर रहे हो, घुमा फिरा अपने आप को मार रहे हो ना। अच्छा, उनकी आत्मा और अपना एक, तो अपने आप को, तो इसका अर्थ क्या निकालना चाहिए? कुछ भी निकाल लो। जैसी बुद्धि देगा अपने हाँ, को। और क्या। तो कहीं ऐसा तो नहीं पिछले कुछ स्थूल अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो क्या अचेतन मन में जो कुछ बातें किसी से कुछ एकदम बदला लेना था, तो वो कुछ अलग रूप में जाकर और इसी तरह से ऐसे विचार आए होंगे। एकदम आ सकते हैं। तो आदमी ने बहुत विवेकशील था और साधना, धैर्यता होनी चाहिए। धैर्यता होनी चाहिए। धीरे 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 प्रयास करो। बोलो बालक, आपके प्रश्न। काल चक्र का तो हो गया। हाँ, वो बस आप उम्मीद से छूट जाओ काल चक्र से। और हर जगह काल वर्तमान, देखो आप भी अभी बीजे रहे हो काल काल में। काल से जब तक आपको चाहिए, ठीक है, तब तक आप काल चक्र में फंसे रहो। जैसे हम लोग प्रवचन आप सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, सूक्ष्म वाणी, तो इसका प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हाँ, तो ये काल चक्र में भी होते हुए भी है ना इसका, वर्तमान काल हाँ जी, में। हाँ जी, तो छूटने के लिए बात हो रही है ना। जी जी, तो उसका प्रभाव दोनों का मतलब काल में ही में प्रभाव पड़ता रहेगा, इसका मतलब ये। हाँ, तो काल में ही तो हम जी रहे हैं। तो काल के पार जाना हम लोगों को, नहीं, काल से मुक्त होना है भैया, मुक्त होना। मुक्त होना है काल के। कुछ इसीलिए तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए आ जाओ। ये अगर ये याद रखे कुछ नहीं चाहिए और निकलना है, तो काल आएगा कहेगा चलो, को बोल दो कि कुछ नहीं चाहिए। पूछेगा क्या चाहिए तेरे को, कुछ नहीं चाहिए कहेगा। बहुत बार पूछने के बाद चला जाएगा। और तू जैसे ही बोले मुझे ये चाहिए, बोले चल देता हूँ। इसको थोड़ा और महाराज जी खोल देते हैं इसी बात को, हाँ, कि आप जैसे कि आप जो कह रहे हो वो तो फाइनल सत्य है ही, हाँ, वही। ये करना ही पड़ेगा। हाँ, आप हो काल के परे के चीज। जैसे ही आपको चाहने की इच्छा जागृत होती है, आप काल में घुस जाते हो। बस वही। समझ रहे बात को? आप जो हो, समझ रहे हो? अब हाँ बोलोगे उनको कुछ। समझ रहे हो, आप हो काल के परे के। लेकिन जहां आपने चाहत किसी भी चीज की अपनी मर्जी से, हाँ, तो आप समय में घुस जाते हो। वो तो मन आ जाता है, जब चाहत करेंगे तो जो मन कोई आएगा। हो, ये अब आपको तय करना। चाह करेंगे तो मन आएगा। अब आपको तय करना है कि माउस का एरो आएगा जब चाहेंगे। एरो आएगा देखो। चाह नहीं, चाह तो पेट भरने की भी चाह है, हाँ, वो चाह में तो गिनती मन नहीं बता तो आती। रहा है कि तुम्हारी भूख लगी, खा लो, तुम इस शरीर में अपने डालो। तरीके से महाराज जी ने जो कहा कि वो अपने तरीके से जब चाह आप पेट करते हैं, पेट भरना जरूरत में आता है, जरूरत चाह में नहीं। चाह में तब आता है जब तुम अपने तरीके से चाहिए। बस। हाँ, पेट हाँ, भरना स्वादिष्ट जरूरत, चाहिए कि हाँ स्वाद होना चाहिए, बिना पेट नमक भरना के। जरूरत में आता है। वो चाह जहाँ घुसी, अपना तरीका जहाँ घुसा, वहीं आप काल के लपेटे में आ जाते हैं। समझ गए? जब अभी पेट भोजन, अभी किसी किसी की ऐसी आदत हो जाती है, मतलब उसमें मैं भी आ गया हूँ। अभी पेट भर दिया, भोजन हो गया, हाँ, फिर भोजन हो जाने के बाद में भी तभी भी कुछ ऐसे डब्बे में जाएंगे, सामने चीज़ पड़ा, टपक, उधर गया, टपक, और फिर कहीं चीज़ दी, फिर थोड़ी देर के बाद में, मतलब ये एक आदत है। तो ये क्या
एक एक चाहत मतलब कि गलत। इधर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हाँ इधर हुआ। सही बात बताई, क्या? बहुत आपने सही बात बताई। इधर चॉकलेट? इधर इधर नहीं, हो गया हो गया। इधर साधना और इधर आप गुरुदेव ने आपने रास्ता बता दिया ना हाँ, कि ऐसे अभी कल इस बच्चे ने बिस्किट मांगा हाँ, तो उसने बोला कि ऐसा मत देख, ऐसा मत कर कि देखे और मुंह में लार टपक पड़े। उसी टाइम में बोला आपने इसको, लेकिन मुझे इतना ज्ञान, अरे कहीं तेरा भी तो मन था ना। लेकिन क्या बोलते हैं, चोरी करना गुनाह नहीं, लेकिन चोरी पकड़ा गई वो गुनाह है। तो पहले तो आप ही ने अपनी चोरी पकड़ ली। हाँ। तो गुनाह तो तभी हो गया। हाँ तो इसकी वजह से मैंने बोला कि अपने आप को तू मत समझ, तू भी इसी कतार में है, लेकिन तू पब्लिक के सामने पेश नहीं आया, तू आया नहीं मतलब। और फिर अंदर को अपने आप को समझाया कि सही बात है। फिर जब कभी मन ऐसा होता है अभी कभी, तो फिर उसको ऑटोमेटिक ब्रेक, गुरुदेव ने कहा ना ऐसा नहीं। और उसके पीछे कितना बड़े कारण है, अपना सेहत अच्छा है, सब कुछ हो जाता है। वही वही। नहीं, यहाँ तो कोई सामान मतलब सबको साथ में मिलता है, नहीं तो नहीं। सही बात है। यहाँ आप अकेले कुछ नहीं खा सकते, सब साथ में खाते हैं, और वो भी एक बार 2 बार, हर समय नहीं। अच्छा महाराज जी, विचार, भाव, चाहत और संस्कार, ये 4 चीजें हैं जो हम सब इनसे ग्रसित रहते हैं। तो शुरुआत इनका सिस्टम क्या है? कि संस्कार पहले है, फिर विचार है, और विचार, हाँ, भाव या चाहत, पहले चाहत, पहले चाहत आता है। पहले चाहत। तो ये संस्कार पर निर्भर होती है। हाँ, कि आपको क्या चाहत है, आपको क्या जानकारियाँ हैं, हाँ, उठी कहाँ से कैसी कैसी जानकारियाँ हैं। चाहत जो है उठती कहाँ से? जरूरत में, जरूरत से। पहले जरूरत में, जरूरत क्योंकि से भूख है। भूख है। हाँ, वहीं से उठती है। पहले चाहत, चाहत में भाव, हाँ, चाहत में भाव, फिर भाव में आपका संस्कार, भाव में आपका संस्कार, संस्कार, और फिर इसके बाद ये आपने और कुछ बोला ना, विचार। 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 तो जैसे ही विचार तो आपके पास जमा है, तभी तो चाहत पैदा हुई, विचार पहले से जमा है। जमा है। आपको बचपन से ही विचार दे दिए जाते हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये माई है, बाबू है, काका है, ये चाचा है, ये वस्तु ये है, वो वस्तु है। तो विचार, आपके पास कुछ नहीं था तो लोगों ने आपको विचार दिया। क्या दिया? विचार दिया। हाँ, उस समय आप जानने लायक नहीं थे, आपको बताए ये है, ये है, ये है। बट एक चीज महाराज है कि छोटा बच्चा भी गुस्सा करता है, हाँ, करता है। क्रोध करता हाँ, है, करता है। लालच भी करता है। अभी उसकी समझ उतनी नहीं हुई हाँ, है ना। जैसे आप उसको टॉफी दो तो वो मुट्ठी भरेगी। हाँ, तो ये क्या संस्कार के ऊपर है? ये पूर्व जन्म के संस्कार हाँ, एकदम पूर्व जन्म के भी संस्कार आते हैं होते हैं। हमारे अंदर। और इसके बाद वो चॉकलेट एक मुट्ठी लेगा, लेकिन उसी बगल में सोना रख दोगे, वो छुएगा भी वो नहीं। नहीं देगा वो सिर्फ अपनी भूख के लिए ले रहा है, उसे ये नहीं पता मैं खाऊंगा कितना, कितना, मात्रा पता नहीं है उसे। मात्रा नहीं पता। बात समझ रहे हो? उसी जगह आप बंडल का पैसा रख दोगे, नहीं लेगा। और आदमी होगा तो हाँ, सब छोड़ के बंडल का पैसा सोना लेगा पहले। समझ रहे हो? तो वो जरूरत में चॉकलेट को छुआ, अब उसे नहीं लेने दोगे तो गुस्सा आएगा उसे, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये शरीर में है, है। क्योंकि शरीर भोग से आया, योग से तो आया नहीं है। और जन्म कई हुए हैं, हाँ, वो ये तो भी निश्चित है, क्योंकि कुछ चीजें एकदम से प्रकट होती हैं, हाँ, एकदम एकदम। है ना। ना उस चीज का संस्कार था उसके पास, हाँ, है ना। कई लोगों को मैंने देखा कि अच्छे
घराने में जन्म भी लिया उन्होंने, उस घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा वैसा कर गुजरता। तो इसका अर्थ है कि उसके संस्कार कहीं पड़े थे ये, जरूर। और वो जागृत हुए वो, बिस्किट एक दे दो ना। हाँ, सही है ना। एकदम। ये भी देखने संस्कार रहते हैं हाँ, पैदा संस्कार। से। सबकी मानसिक स्थिति देखिए। शरीर सर्वप्रथम, पहले शरीर, फिर वाणी, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, ये सब आपको पहले से मिली है। आत्मविश्वास, डेयरिंग, बुद्धि, ज्ञान, हार्मोन्स, ये सब आपके कर्म से पहले शरीर में मिली है। हाँ, जैसे टिकट का जितना पैसा दोगे, एक ही ट्रेन में आपको वैसा डब्बा, उसके साथ बिस्तर भी मिलेंगे, लेकिन चालू में बिस्तर मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, स्लीपर में बिस्तर मांगोगे तो, लेकिन 3 टायर में, 2nd टायर में, 1st में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ भी बिस्तर तो मिलेंगे, बिस्तर भी अलग अलग रहता है, केबिन की बनावट भी अलग अलग रहती है। मतलब आपने जैसा कर्म किया है वैसे ही आपके शरीर की क्षमता आप में दी गई है। हाँ, सुंदरता, कुरूपता आपके कर्म से सब मिलता है। आपकी हाइट, पर्सनालिटी, सब आपके कर्म से मिलता है। नहीं तो सब एक जैसे पैदा ना हो। तो गुरु जी हमारे संस्कार भी फिर कर्म से ही बनते हैं। एकदम, सब आपके कर्म से ही होता है। जब बच्चा संस्कार देने वाले भी वैसे मिलते हैं। हाँ, जब बच्चा पैदा हो तो अपने संस्कार लेके पैदा होता है। लेके आता है। इसीलिए सबको, एक ही माँ बाप के कई बच्चे रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से सीखते हैं। कोई एकदम संस्कारी हो जाता है, कोई एक बेवड़ा हो जाता है। क्या उन्होंने उसको दारू पीना सिखाया क्या? सही है। अपने अपने तरीके से लोग सीखते हैं, तरीका खुद लेके आते हैं। जी। जानकारी उन्हें समाज से मिलती है, लेकिन तरीका वो लेते हैं, चुनाव वो करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, धर्म में कि अधर्म में, ईमानदारी में कि बेईमानी में। आप ना किसी को ईमानदार बना सकते हो ना बेईमान बना सकते हो। तो लेके आता है, प्रवृत्ति लेके आता है। हाँ, वही अपने प्रवृत्ति को बदल सकता है, और कोई नहीं। मानव देह में। हाँ, और किसी और नहीं। और तो अपने स्वभाव में ही जीते हैं। जीते हैं वो तो अपने मूल। गाय हिरन बैगल में बैठी है, अगर घास न मिले तो मर जाएंगे दोनों, लेकिन एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं। लेकिन शेर रहेगा तो कितना भी घास रहे, वो हिरन को ही मार देगा। सब अपनी, जो मानव के अलावा जितने भी हैं, सब अपने मूल स्वभाव में जीते हैं। मानव एक ऐसा है जो अपना स्वभाव चुन सकता है। 3 प्रवृत्ति है, सात्विक, तामसी, राजसी। मूल प्रवृत्ति उसकी सात्विक है, परोपकार प्रवृत्ति। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति में वो कुछ बनता नहीं, इसलिए सात्विक प्रवृत्ति वो पकड़ता नहीं। राजसी, तामसी में वो कुछ बनता है। तो हर आदमी कुछ बनना चाहता है। सात्विक प्रवृत्ति में स्थिरता नहीं बना पाओगे जल्दी। बना सकते हो, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो नहीं बना पाओगे अपने तरीके से। अगर कुछ बनना है तो नहीं बना पाओगे। अगर कुछ भी बनने की इच्छा है, अंदर लालसा है, तो आप कभी भी सात्विक प्रवृत्ति को नहीं पकड़ पाओगे। गिरोगे ही गिरोगे। गिरना ही गिरना है, चाहे राजसी में गिरो चाहे तामसी में गिरो। हाँ, तो राजसी में भी खूब सम्मान मान है, और तामसी में भी खूब है, और सात्विक में नहीं है। सात्विक में जीवन है, जीवन है, शुद्ध एकदम आप हो, जीवन है। लेकिन आपको कुछ बनना है। जब तक बनने की इच्छा है तब तक सात्विक प्रवृत्ति में आ नहीं पाओगे। टिक नहीं पाओगे। नहीं, एकदम नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, बनने की इच्छा छोड़ दो। हाँ, बनने में 2 होते हैं, एक बनने वाला और एक जिसके लिए बन रहे हो। 2 होते हैं। अब जिसके लिए बन रहे हो, अगर वो आपसे मजबूत है, तो उसको गिराने के लिए आप अनेक तरह की बेईमानियां करोगे। बात समझ रहे हो? और सात्विक में सिर्फ आप होते हो, दूसरा होता ही नहीं है। तो सात्विक जीवन जियो। अगर आपको निकलना है, सात्विक जीवन जियो। जब तक कुछ बनने की इच्छा है तब तक आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। हाँ, क्योंकि एक से बढ़कर एक है।
बनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में आज तक कोई सबसे न बड़ा हुआ न सबसे छोटा। राम जी ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ लिया। हाँ, हिरण्यकश्यप को सब भगवान मान लिए, लेकिन बेटे ने कहा मैं नहीं मानूंगा, क्या करोगे बताओ। हाँ, उससे ही प्रकृति, मतलब सब तुम्हें मान लेंगे तो तुमसे ही एक पैदा करेगी। क्या? तुमसे ही पैदा करेगी। चलो मनाओ, मनाओ, निपटो इससे। हाँ हाँ। अक्सर कहानियां भरी हैं। तो अगर मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचना है तो पहले तो कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो। बनना ही भटकाव है, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जन्म जन्म से बन ही तो रहे हो। बन ही रहे हैं, हाँ। उसके संस्कार पड़े हाँ, हैं। आप कहते हो कि मुझे नहीं बनना नहीं है। बनना है। नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी से नहीं फैसला लो। ना, पहले उसे गिराओ गिराओ। आपने उसे बहुत उठा दिया है। पहले भौतिक जगत में कुछ बनना था, अब अध्यात्म में कुछ बनना है। हाँ, बनने से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। बने बिना रहा भी नहीं जाता। वो वृत्तियां ही उस तरह की हाँ। पाली हैं हमने, वो घुमा फिरा के घूमती रहती हैं। बस। अब उनको इसीलिए आपने कहा कि बैठो सिर्फ, हाँ बस, अब कुछ मत हाँ, करो। कुछ तुम, मत करो, आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा है। तुम बेमतलब का कर रहे हो, कर रहे हैं। क्योंकि करने में बन गए। मुसीबत यही तो हो है। गई। तुम, इसीलिए तो है, तुम विधि लेके बैठ सकते हो, गटर साफ कर सकते हो, लेकिन बिना मतलब का अपने आप में कुछ देर नहीं बैठ सकते। कुछ न कुछ करने लगोगे। माला लेके बैठ जाओगे, ध्यान करके बैठ जाओगे, कुछ भी करके बैठ जाओगे, लेकिन बस बैठ जाओ ना, कुछ मत करो। उसमें आप होते हो और आप अपने साथ बैठ नहीं पाते हो। आपको कुछ न कुछ चाहिए, कोई प्रतिमा चाहिए, कोई बिंदु चाहिए, कोई सिंधु चाहिए, कोई माला चाहिए। कुछ जब आप शुरू में बैठते हैं तो फिर कुछ प्लानिंग, हाँ बस वही तो चलती है। हाँ तो बस वही, कि ये करेंगे कि वो करेंगे। हाँ, बस। हाँ, ये। क्योंकि बनना है तब करना। बनने से अगर आपने अपने आप को छुड़ा लिया तब आप मूल तक पहुंच जाओगे। हाँ, पहुंचे ही हुए हो मूल तक। जैसे कुछ करना लगो तो शरीर में पीड़ा होने लगती है, तो फिर तो उठ के मर कहता चलो हट लो। तो पीड़ा होने लगी तब तो हटने तो पड़ेगा। पीड़ा शरीर, तुम शरीर हो, शरीर को पीड़ा हो रही है ना। अब जैसे अभी इस भाव पे अगर हम आपसे कहेंगे कि हम शरीर नहीं है, हाँ। तो भूख किसको लग रही? हाँ तो देखो किसको लग रही है, ये आपको पता करना है। आप शरीर हो क्या? वही तो महाराज जी ये आप बोल ही रहे को हैं। खोलना पड़ेगा ना रहस्य। बैठो। तुम शरीर हो क्या? बैठने से पता चले। शरीर कौन है? तुम हो शरीर। तब तो ठीक है, पीड़ा तुम्हें हो रही है, उड़ जाओ। ये आप ही को देखना पड़ेगा ना, आप शरीर हो कि आप कौन हो। नहीं, कुछ टाइम पर सुन्न हो जाता है जाके, फिर कब कुछ टाइम तक करो पूरा सुन्न हो जाता है ये सब। फिर अब देख जब लो उठो आपको क्या उठो फिर करना उठ ही नहीं मिलता। फिर जब कर दो तो यहाँ कुल पूरा सुन्न हो जाता है। मैं करके देखा हूँ, यहाँ कुल पूरा सुन्न अरे हो तो गया। आप दौड़ो ना, उसमें भी कुछ मत बनो ना, कुछ मत करो ना, दौड़ भी कुछ नहीं, सकते जैसे हैं। आपने बताया कुछ नहीं करना, ना कोई विधि लेना, ना कुछ करना। मैंने करके देखा, हमने कोई विधि नहीं ली, कुछ भी नहीं, यहाँ तक सुन्न हो गया। अब जब उठने की हुई तो उठ ही नहीं मिल रहा। तो वही तो, यहाँ तक सुन्न हो गया पूरा, यहाँ तक कमर तक। तो उठना किसको है? उठना क्यों चाहते हो? उठ के क्या करो? जब कुछ बनना ही नहीं है तो उठना क्यों? फिर यही उद्देश्य था पैदा होने का। आप देखो, आपके पैदा होने नहीं, का क्या उपदेश है। हम ही तो देखेंगे गुरुदेव, लेकिन जिसने पैदा किया पूछो उससे। मैं इससे क्यों सवाल पैदा पूछता हूँ, इनसे आप सवाल पूछोगे, जवाब कौन देगा? यही जवाब देगा।
क्योंकि आप ऐसी- उससे क्यों पूछ, मुझसे सवाल नहीं पूछो। नहीं, सवाल मतलब अच्छा। ये था, जब हम बैठे थे हाँ सुबह, हाँ, तो ये उंगलियों को कुछ ऐसा 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 करते जा रहा था, मेरा ध्यान उधर गया। अच्छा देख लो। हाँ, ऐसा उंगलियों से ऐसा कुछ जप कर रहा था कि क्या कर रहा था। जब आपने बोला कि कुछ नहीं करना, तो फिर इसका मतलब कि हम आपको आपका न सुना हुआ बात अपनी मनमानी करते हैं ना, इसका तो मतलब। आप भी तो कर रहे थे, उसकी उंगलियों को गिन रहे थे। गिन नहीं रहा था, देख रहा था। तो देख रहे थे तो आप भी तो क्या कर रहा है वो देख रहे हाँ, हो, तो ये आप भी- भी तो लिप्त हो गए। ये भी बात, हाँ, आपकी बात ये फिर- भी सही है। हाँ, तो वो अपनी गिन रहा था, आप उसकी गिन रहे थे। और क्या, सही जवाब मिल गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और उसकी गलती नहीं है, वो बेसमझ में कर रहा था, लेकिन आप समझ के गिन रहे थे उसकी, तो आप मैं- उससे ज्यादा गलत आप हो। वो मैं ये सोच रहा था कि ये कर रहा मैं क्या वही तो बात है, वो तो बेसमझ में कर रहा था, वो अपने मस्ती में कर रहा था, लेकिन आप समझ के कर रहे थे, समझ के तो कर गलत हो नहीं, गलत आप हो। सही बात है। हाँ? उसको अभी तो गलती शायद- एहसास हुई। उसको अभी शायद अभी मालूम उसको ये भी बात ना हो। मालूम नहीं था, लेकिन आपको तो मालूम था, तो आप उसकी उंगली क्यों गिर रहे थे? आपके पास उंगलियां नहीं थी? एकदम सही पकड़ा आपने। हम अपनी गलतियां हम अपने आप को दिखती नहीं है। बिना कुछ दंड के। किसी को गलत सिद्ध करने में बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है मैं कुछ हूँ। कुछ हूँ, बरोबर। आप देखो सिद्ध आपका नहीं हुआ, अब आपको कैसा कैसा झटका लगा। नहीं, ज्ञान आ गया, हाँ, अंधेरा हट हाँ, गया। वही तो नहीं, इसका अगर सिद्ध हो जाता हाँ। तब लगता कि यार देखो, अरे यार, मैंने देख लिया हाँ, मैं था। श्रेष्ठ हूँ, हाँ मैं श्रेष्ठ हाँ, हूँ। तो गुरुदेव वही- ने बरोबर हाँ बताया। हाँ, वही होता है। ये बात है। आप बरोबर चोरी पकड़ी हमारी। हमको मालूम भी नहीं था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो वही तो, लेकिन बस सही बात है। इसमें एक कोई बुक पढ़ी थी मैंने कि एक जापान में जैन साधक थे, तो वो अपने शिष्यों को यही कहते थे कि चुपचाप बैठो, कुछ न करो। ठीक है ना। तो जैसे ही कोई साधक किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलता था और बोला जो कुछ बोलना है देखना नहीं है, अगर कुछ बोलना भी है हाँ तो वो ठक से हथौड़ी एक मारते थे, एक दंड स्वरूप उनका ये टेक्निक था। हाँ। कि कहीं दिमाग नहीं जाना, जो कुछ भी तुम बोले अगर कुछ भी तो ठक से हथौड़ी एक मारते थे कि नहीं। तो कुल मिला के वही है कि आप मुख्य चीज जो आपने बोली कि चुपचाप बैठो और दर्शक बनने की कोशिश करो, सही है। है ना। धीरे धीरे दर्शक बनो, अपने जो भी चल रहा है उसके मूक दर्शक बनो बस। और ये अभ्यास बढ़ाते जाइए धीरे। गुरुदेव, बड़ा मजा आ गया। आपने बोला कि मैं उसकी ये मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ। वो गिन रहा था, मैं उसकी गिनती कर रहा था। यही होता है। अरे ये क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? वो तो उसकी गिन रहा था, कि तुम उसकी क्यों गिन रहे हो? हम तो यही जानते होता नहीं कौन क्या कर रहा है बाहर, नहीं, पता ही नहीं चल रहा ये था। तो अपने आप में था। वही ना। मैं नहीं बता सकता देखा आप क्या कर हाँ। रहे थे। मैंने देखा था कि ये लड़का यूं यूं कर रहा है। हाँ। तो हमने कहा ये तो होता है, होता है अक्सर स्वाभाविक। किसी का भी होता है। किसी का कोई पैर का होता है, पैर हिलाता हाँ, है लेकिन वो। लेकिन ये सब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारी उसमें ऊर्जा इतना- उसमें लग गई। इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्यों कर रहा है वो। हाँ, ये तो इन आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन इसको भी, कोई भी अगर आप जैसे ही आपने इसको किया तो आपकी ऊर्जा मन वहां लग गया, लग गया, तो आप हाँ। चिंतन खत्म। खत्म। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए स्थिर रहिए, अपने शरीर के साथ कुछ भी मत करिए, तब आप आत्मचिंतन होगा। अब आप ऐसे भी करने लगे तो हो गए ना, ऊर्जा खजुआने में लग गई, लग गया मन इधर, बस बात खत्म। आप बस रुक जाओ, आप कुछ न करने में आ जाओ, बस सब हो जाएगा। गुरुदेव, आज आपने बहुत बड़ा सीक्रेट खोल दिया। लेकिन गुरुदेव फिर ये चीटीएस काटने लगता है शरीर में, फिर खुजली होने काटने दो लगती तो है, तुम्हारा फिर कंपन होने तो लगता है, शरीर बहुत तुम हो अजीब तरह होने लगता है। हाँ,
आपने बहुत बड़ा सीक्रेट खोल दिया। कभी लाल, हरा, नीला, पीला, दुनिया भर का रंग दिखने ऐसा लगता है। मस्त अपने आप को मैं ऐसा तमाचा मारा मुंह पे। अच्छा, हाँ, हम तो दूसरों को रीड करते बैठते हैं बस वही चुप में। हर समय। हर समय में हम दूसरों को रीड करते बैठते हैं। बहुत तरह के कलर दिखने लगते हैं उल्टे सीधे। देखो, अच्छा है बेटा, हम्म। जो दिख रहा है देखो, क्या करोगे तुम, क्या कर सकते हो, तुम्हारे बस में है न देखना या देखना। तो पहले से फीड है क्या इसके अंदर? फिट किया तुमने साधना करके। मैंने तो ऐसा अब कुछ कोई 1 महीना गटर का पानी पी ले और कहे मैं बीमार हो रहा हूँ, तो गटर का पानी क्यों पिया? ऐसी ऐसी लोग साधनाएं कर रहे हैं कि हिल रहे हैं, किसी को झिंगुर की आवाज आ रही है, किसी को वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो तुमने ऐसी साधना की है ना, ऐसा ध्यान अपनाया है, तो फिर भोगेगा कौन? बहुत लोग हैं झटके आ रहे हैं, उनको पता है, तो उन्होंने ध्यान का उपयोग किया तो लो भोग। तो मैंने खुद ही, मेरे खुद के झटके आए थे ना हाँ। गुरु पूर्णिमा के दिन, बहुत जल्दी उसके तब- बाद में नहीं आया। तब फिर मुझे क्या था कि जो उसको भूल जाओ। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो, बस उसको छोड़ विचार दो। करना बंद कर दो। छोड़ दो, देखो नहीं गुरुदेव, मतलब ये साधना कोई नहीं किया, जैसे कोई भी साधना करो पहले तो तो ध्यान करता था ना, अपने आप। बताया था ना कि ऊपर एकदम आ जाता, क्या क्या आ जाता था, तू ही तो बताया था। हाँ, कोई विधि किया था किसी का, हाँ, तो जब वो जयगुरु दिखता पंथ था, में था ये तो होता तो उस टाइम ये सब नहीं दिखता था कुछ भी। लेकिन परिणाम तो बाद में आएगा ना, तो बीज बोएगा तो 1 दिन बाद फल आएगा उसका। तो अज्ञान में होता, जब छोड़ बैठे थे तो पता नहीं था चाहे मुझे, जब भी करो, मुझे पता नहीं था कि चाहे हाँ जब ये भी सही है करो। गलत है। बचपन में चोट लग जाती है तो क्या जवानी में दाग नहीं होती है क्या? वो तो रहता है शरीर। फिर रहता है। जो निशान तो आपके रहता है। साथ हुआ है उसका परिणाम है ये, यही तो बात है। इसलिए साधना सोच समझ के करो। बुढ़ापे में फिर कसकता भी है गुरुजी जब पुरवाई चलती है तो। वो तो चोट ज्यादा लग जाती है हाँ। तब। तो ज्यादा चोट तो लगी, मरने जीने का हो गया था, इतना तेज हो गया था मैं। हाँ। क्योंकि लेकिन उस टाइम पता नहीं कैसे वापस आ गया। उस टाइम इतना तकलीफ हुई थी, वो सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं। नहीं, बताएंगे ये शॉर्टकट साधना में लोग इसलिए जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ मिल जाए हमें कि हम कुछ कंट्रोल कर लें। इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिसने दुनिया बनाई है, पहले दुनिया को यदि आप समझ लो, उसकी विशालता को, तो आप क्या सिद्धियां लेके और क्या प्राप्त कर सकते हो? कुछ नहीं। सिद्धि में कुछ नहीं रखा है, सिद्धि हम में एक तो प्लेनेट पे हैं महाराज जी, और यहाँ प्लेनेट पे हर चीज लिमिटेड है। आपकी सिद्धि भी आपको लिमिटेड चीजें ही दे सकती है। मन पाद प्रतिष्ठा भी एक सीमा तक है आपकी, एकदम है ना, और एक टाइम बाउंड है। उसके बाद आप तो हो परमानेंट, और आपको मिल रहा है सीमा में, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा आपको एक न एक दिन। सही। तो किसी भी चीज के, इसीलिए आपने जो मूल मंत्र वही है कि चाह बनाई कि आप फंसे। सारा इसको झंझट यही चाहे है। कैसे भी समझ लो आप, चाहे पूरे ग्रंथ मत डालो आप, ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि चाह बनाई कि आप फंसे, है ना। साधु संत महात्मा बड़े बड़े, उनकी लाइफ देखो आप, कुछ चाहा उन्होंने? कुछ ने तो कुछ बनाया ही नहीं। तुलसीदास लो आप, गुरु नानक लो, कोई किसी का, किसी भी महापुरुष मीराबाई का लो लो। आप, रविदास लो, है ना, जितने महापुरुष हुए कुछ बनाया उन्होंने खुद के लिए? कुछ भी नहीं। इवन उन्होंने ये भी नहीं बनाया कि कोई और पहुंचे या न पहुंचे। जिसे पहुंचना है वो पहुंचेगा। जैसे नदी माता है, अब ये बह रही हैं, तो जिसने भी पाइप डाला है, मोटर फिट की है, वही पानी ले रहा है ना। तो साधु महात्मा ये तो सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो जिसे पाइप डालना है, मोटर फिट करनी है, वही ज्ञान रूपी जल ले सकता है। सही। आपके पास पात्र होना चाहिए, तभी ना लोगे, नहीं तो कैसे ले पाओगे? इस दुनिया में कुछ भी लेना है बिना पात्र का कैसे लोगे? कुछ उठाने के लिए कुछ तो पात्र आपको चाहिए। और दुनिया में हर चीज खुली हुई है। हर नशे की भी दुकानें खुली हैं। सब खुली है। सब आपको कुछ क्या खुला चाहिए है, देख आपको लो। एक सिद्धियां प्रकृति कल्प चाहिए। वृक्ष की तरह है। हाँ, चक्र जागृत करना है,
अब कुछ भी कुंडलिनी खुलवानी है तो जाओ, सब पड़े, सब लगा के अपनी अपनी दुकानें बैठे हैं। और इन सब का परिणाम समय के अंदर है, वही सीमा में है, वही और वो जब छूटेगा तो आप दुखी होके मरोगे। वही अगर मरने से पहले ये न जान पाए आप कि मरता क्या है और मरता क्या नहीं है, एकदम तो फिर कुछ भी छुटकारा प्राप्त हो जाए छुटकारा आपको, नहीं पाओगे। फिर कुछ भी प्राप्त हो जाए नहीं, कोई मतलब नहीं जो उसका। प्राप्त हुआ, अगर कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो वो चला जाएगा। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ दो, छोड़ दो, तो जो प्राप्त है उसमें आप हो जाओगे, पहले से उसका प्राप्त है। सदुपयोग करो बस वही। बस। अहंकार, स्वाभिमान और घमंड, हम्म, 3 शब्द हैं। इनकी बारीकी में भेद क्या है महाराज? अहंकार, स्वाभिमान, और घमंड, अभिमान भी है एक शब्द। हाँ घमंड, अभिमान। इनकी बारीकी। हाँ देखिए, अहंकार तब होता है जब आपको सामने वाले से ज्यादा कुछ साबित करना है, तो अहम भाव खड़ा होता है कि मैं कुछ हूँ तुमसे ज्यादा, और उसमें अहंकार अहम के बाद पैदा, उसी में से पैदा हो रहा है। पहले तो कुछ बनने की इच्छा हुई, अहम पैदा हुआ, अहम पैदा हुआ तो आपने उसे दबाना चाहा तो अहंकार पैदा हुआ। तब आप उस वैभव का सहारा लोगे, लोगों का सहारा लोगे, तो आपके पास वो वैभव है, वो लोग हैं, शरीर की ताकत है, उसका घमंड है। कुछ है इसलिए घमंड है। समझ रहे हैं? सब एक दूसरे से पैदा हो रहे हैं, लेकिन घमंड कहाँ से पैदा हुआ? आपके पास कुछ है तभी उसका घमंड है। अगर नहीं है तो आपके पास घमंड भी नहीं होगा। आपके पास रूप है, रंग है, धन है, दौलत है, रुपया है, मेरे लोग हैं, उनका घमंड है। वस्तुओं का। हाँ, उस घमंड का उपयोग आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हो। कुछ बनने में अहम भाव और किसी को गिराने में अहंकार, और ये आपके पास जो है उसका घमंड है। आपको, आप घमंडी हो। किसके किसके लिए? शरीर की ताकत है, रूप है, रंग है, कि मैं इनसे सुंदर हूँ, ये कुरूप है, रूप का घमंड, सबका घमंड, वैभव का घमंड, गाड़ी का घमंड, सामने वाले से ज्यादा। कम है तो घमंड नहीं होगा क्या? तो घमंड किसका करोगे? ठीक है। स्वाभिमान मतलब अपनी आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, सम्मान की रक्षा। मैं वैसा काम नहीं करता हूँ लेकिन मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को स्वाभिमान की रक्षा ही सिखाई। नहीं तो कई राज्य थे, दे नहीं देते। 5 ही गांव तो मांगने गए थे, बोले नहीं, लो, अगर मैं गलत नहीं हूं और आप मुझे गलत सिद्ध करोगे तो आप गलत सिद्ध करने में ताकत लगाओगे तो मैं तो नहीं हूं, तो मुझे भी ताकत लगाना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूं। स्वाभिमान की रक्षा मतलब अपनी स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा बोल सकते हैं। तो स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, आत्मरक्षा हमेशा करनी चाहिए, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आत्मरक्षा न कर पाओ, ये ध्यान रखना। और ईमानदारी से जीवन है, सत्कर्मी हो, तब तो आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा अपने आप होगी, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। समझ गए? एकदम सीधा सीधा बता दिया। बोलो वाला। हाँ, क्या बोलेंगे तो हर बार वही विचार उठेगा। क्या? मतलब क्या, कुछ बोलेंगे तो उसका भी विचार चलेगा मन में। हाँ, ये बात सही है। चुप हो जाओ। आप बोलिए। हो गया? आप तो बोल भी रहे हो, तो बोल ही नहीं रहे।
सही बताया इस बच्चे ने। अच्छा कुछ बोलेंगे तो फिर से और नया विचार फिर से, म्हणजे हम अपने खड्डा हम अपने अपने हाथ से ही खोद रहे हैं। वही। चुप में मतलब कि कुछ न करना, कुछ न करना। धर्म और संप्रदाय में क्या भेद है? धर्म धर्म मतलब होता है जब आपके द्वारा निष्काम सेवा होता है तो उसे कहते हैं परोपकार, और जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। जब जिसके द्वारा आप परोपकार करते हो तो उसके रोम रोम से आपके लिए आशीर्वाद मिलता है, तो वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहा कि मैं आपको धार्मिक बनाऊंगा, तो आप उससे कहिए कि अधार्मिक बनाओ, कहेगा धर्म के लिए कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए आप अधार्मिक नहीं बन सकते। तो वैसे बिना कर्म किए जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आप धार्मिक भी नहीं बन सकते। तो अधार्मिक होने के लिए अब किसी कमजोर को सताना पड़ेगा, तब वहाँ धर्म घटित होगा। आपको अधार्मिक लोग कहने लगेंगे जब आप किसी कमजोर को सताओगे। तो वैसे ही ये धर्म की परिभाषा है। संप्रदाय मतलब होता है कि जब कोई उस परम स्थिति को उपलब्ध होता है तो वो लोगों को धर्म का मार्ग बताता है। तो जो लोग उससे जुड़ जाते हैं तो एक समूह बन जाता है, उस समूह को संप्रदाय बोलते हैं। सीमित लोग उसके एक दायरा, एक सीमित लोग हो जाते हैं। अब उसमें वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो बात की बात है। जैसे हर विद्यालय का एक ही मतलब है पढ़ाई। अब पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही वो बात की बात है। बट खुला है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ी वैसे वैसे स्कूल बढ़ गए। अगर आज के 20 साल पहले ही इतने स्कूल होते तो बच्चे पढ़ते कहाँ? वैसे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संप्रदाय बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोग एक संप्रदाय में कैसे हो पाएंगे, जनसंख्या बढ़ रही है ना उतना। लोगों की नई नई खोज, जो स्थिति पहुंचता है, ठीक है, वो एक खुल जाता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं, उस समूह को संप्रदाय कहते हैं। समझ गए? जा रहे हो? आना फिर शाम को। हाँ, पानी वगैरह पी लो। पिए कि नहीं? हाँ तो पी लो पानी। बिस्किट खाए? हाँ, आना फिर शाम को। हाँ, समझ रहे हैं? तो अब जितना संख्या बढ़ेगा, अब कोई पहुंचा तो उसने अपने तरीके से देगा ना, तो उसका संप्रदाय बन जाता है। क्योंकि वो नया दे रहा है तो कुछ लोग उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो कहीं नहीं टिक पाए ऐसे लोगों के लिए वो आया, तब उसका एक संप्रदाय बन जाता है और बन ही जाता है। क्या ये बनाने की जरूरत नहीं है, बन ही जाएगा। वो बनाए और चाहे ना बनाए, बन ही जाता है। अब कोई एक शिक्षक हो गया, पढ़ाई करके विद्यार्थी से शिक्षक हो गया, तब थोड़ी ना वो बैठेगा, अब कुछ लोगों को लेके पढ़ाएगा। ये एक प्रक्रिया है। हाँ, चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, चलता रहेगा जब तक चाहिए, चलता रहेगा। क्या? जब तक आपको चाहिए उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको। अच्छा महाराज जी, जिसे कुछ नहीं चाहिए और ये अगर उसका सद जाता है जीवन में, हाँ, तो मैं जहाँ तक गुणा भाग करके समझ पाया हूँ वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म पद का अधिकारी होता। पद का ब्रह्म भी पद है। नहीं, पद का ना। हाँ, तो मतलब पद का अधिकारी होता है। हाँ, सारे पद ही तो हैं ये देवताओं के और विष्णु है। पहले उसमें आएगी।
पहले उसमें आइए, हाँ, कि हो नहीं, सकता है कोई पद ही ना हो, आप वहां पहुंच जाए। नहीं, पद इन सेंस की हाँ, चूंकि हम दोनों तरफ पढ़े हैं, कोई अध्ययन पद किया के ऊपर भी रहता है कि विज्ञान जहाँ का कोई भी पद ही नहीं, नहीं पद है। के ऊपर तो फिर वो परम सत्ता हाँ, है। तो बस वही, परम ऐसा भी सत्ता तो है है। वो। हाँ, तो कुछ नहीं चाहिए तो आप फिर उसी के पास पहुंचोगे। हाँ, अब कुछ चाहिए तो फिर वो पद मिलेगा। हाँ। नहीं नहीं, कुछ चाहिए में वो पद नहीं मिलता। हाँ, ब्रह्म का जो पद है वो नहीं नहीं, कुछ तो नहीं चाहिए वाले को मिलता है। वो कुछ नहीं चाहिए में भी तो वो चाहिए फिर। ये जगत से मुक्त हुआ ना, जगत से मुक्त नहीं, वो उस योग्य हो गया वो योग्य हो कि गया। वो इतनी सृष्टि का देखभाल वो करे। देखभाल, लेकिन वो भी तो कुछ चाहिए में हो गया, उसके ऊपर क्यों नहीं नहीं, गया? उसको फिर वो परम सत्ता ड्यूटी देती हाँ, है। देती है। ब्रह्म का पद। वो तब वो देती है, हाँ, वो लेकिन वो उसे देती है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो परम सत्ता तक मतलब पहुंच तो गया। वो परम सत्ता के पैरेलल हो गया, हाँ। वो समकक्ष हो गया उसके। हाँ, क्योंकि अभी विज्ञान ने खोजें की हैं महाराज जी कि कई जगत हैं, कई जगत। हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कई ब्रह्म के पद हैं, हाँ, एकदम है ना। एकदम। जैसे एक जगत में कई ब्रह्मांड हैं, उनमें कई विष्णु, कई शंकर, कई ब्रह्मा हैं। एकदम किसी संत के मुख से सुना था कि एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एकदम एकदम। कोटि ने ब्रह्मा शिव चतुरानंद। अरे इसी एक जगत में देखो कितने देश हो गए। कितने, हाँ हाँ, इसी एक देश में कितने देश हो गए, कितने प्रदेश हैं। और एक ही देश में एक राजा थे, अब कितने राजा अलग अलग बटा थे, अलग अलग राजा हो गए, राजा हो गए, हाँ वही। अलग अलग संविधान हो गई, अलग अलग नियम हो गए वहां के। ऐसे हो जाता है। अनेक का छोड़ो, इसी देश में देख लो ना, विश्व में देख लो कितने राजा हैं। और फिर एक देश था, अभी एक दो खंड हो गए, तो वहां का अलग संविधान बनाया गया, यहाँ का अलग बनाया गया, नहीं बनाया गया। तो वही जहाँ तक मैं विचार किया कि ब्रह्म का पद है जिसे कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए में परम सत्ता आती है जो सब में मौजूद है, और ब्रह्म भी सब में मौजूद रहता है। उस पद की ये खूबी है ये कि वो भी हर जगह मौजूद रहता है। सुन रहा है? हाँ? जैसे अपने यहाँ मोदी जी हैं, अब मोदी जी जहाँ का मन बनाए तो वो सबसे तेज गति से वो पहुँचते हैं। हाँ, लेकिन डीएम कलेक्टर पासिंग नहीं देगा तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी आपको ये भी पता वो है, भी है, हाँ। वो परमिशन नहीं देगा तो मोदी नहीं आ वो सकते। यदि विरोधी पार्टी का है तो नहीं, अगर उसे चाहे देखिए, पहली बात तो डीएम कलेक्टर कोई पार्टी का होता नहीं है, नहीं होता नहीं है, लेकिन वो बात कभी-कभी, अलग है। हाँ, लेकिन अगर वो खतरा दिखा दे हाँ, हाँ, कि आप नहीं आ सकते प्रदेश में, आपके हाँ, ऊपर एक आप- खतरा है, हाँ, आपके ऊपर तो खतरा है, हाँ, उस समय तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। हाँ, इतनी ये तो इतनी है, पावर एक डीएम कलेक्टर आईएएस की होती है। होती है, हाँ, हाँ। हाँ, उस समय को टाल सकता है कि अभी उस इस वक्त समय को नहीं आ तो सकते टाल ही आप। देगा, बाद में उसके साथ चाहे जो करो। हाँ, लेकिन ब्रह्म के लिए ये नहीं, है। एक उदाहरण दे रहे हैं आप। यहाँ पे आए, दुनिया में आए, तो दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, सिस्टम जो बनाता है उसे भी सिस्टम में ही रहना पड़ता है रहना ना, पड़ता है। सिस्टम में रहना पड़ता है। लाइव का प्रश्न लो। हाँ लाइट तो भूल ही गए। गुरजिंदर सिंह, प्रणाम गुरुजी। दीपक केवट, जय सिया राम गुरुजी, चरण स्पर्श। राधे श्याम जी को नर्मदे हर गुरुदेव जी और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत साहिब जी। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी। हीरू कंवर, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। दिनेश यादव, गुरुजी सादर प्रणाम। जय मात नर्मदे हर। राजीव शर्मा, महाराज जी सादर चरण स्पर्श। पुनित नर्मदे हर गुरुजी। राजीव शर्मा, जय श्री राम गुरुजी। राकेश चंद्र शर्मा, प्रणाम गुरुजी। पार्षद मात श्री नर्मदे हर गुरुजी।
कैलाश चौरसिया गुरुजी मात नर्मदे हर सादर चरण स्पर्श। कार्तिक शर्मा मात नर्मदे हर गुरुजी। दिलजीत स्टडी सेंटर गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। पप्पू पटेल हरिओम। मात नर्मदे हर महाराज जी, आपका पुराना वीडियो देखा, उसमें आपने बताया कि आपकी पसंद की एक कविता है, कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे। कविता भी तो मैंने बताया हो, हमारे जीवन की एक प्यारी कविता है और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसे आप समझ अपनी समझ से समझिएगा। मतलब एक इस कविता में है कि एक भक्त का, खोजी का भाव क्या होना चाहिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आधी पानी में तुम। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आधी पानी में तुम। खड़े रहो तुम अभिचल होकर सब संकट तूफानी में। डीगो न अपने प्रण से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर भी मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में भी। तो ये भाव होना चाहिए किसी खोजी का, किसी भक्त का। और ये कविता मुझे बड़ा प्यारी लगी, जिन्होंने लिखा उन्हें भी धन्यवाद है। और अगर ये भाव अगर आपका है, तब आपको दुनिया की कोई ताकत पहुंचने से रोक थोड़ी नहीं सकती है। हाँ बालक, सही। प्यारी इसलिए मुझे ये कविता लगी क्योंकि मैंने ऐसा जिंदगी जिया, इसलिए मुझे ये कविता प्यारी लगी। ये कविता सुनने के बाद में प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, हाँ वही तो, अंदर उत्साह हो रहा है। मैंने ऐसी जब जिंदगी गुरुदेव जी। पहुंच सकते तो मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूँ। बस आप बाहर पहुंचना छोड़ दो, पहुंचे हाँ, हुए हो। वो एक प्रेरणा मिल रही है। हाँ वही तो, ये कविता मुझे बहुत प्रिय लगी और मैंने इस तरीके से जीवन जिया इसलिए प्रिय लगी। अगर मैं इसके विपरीत जीता तो नहीं प्रिय लगती। बात यही होती है, हमें वही प्रिय लगती है जैसा मैं जीवन जीता हूँ। बोलिए। संत प्रकाश तिवारी स्वामी जी नर्मदे हर। पारुल चौहान प्रणाम गुरुजी। सतीश कुमार मात नर्मदे हर भगवान गुड मॉर्निंग शंकर भोले। एक कविता और है, अब पूरी तरह तो याद है या नहीं पता नहीं। उठो लाल अभी आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन की आपने पढ़ी होगी बीती राज। इस कविता में माँ की याद आ जाती है। कमल दल। हाँ हाँ, उठो लाल अभी आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती राज कमंडल फूले, उसके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी, पेड़ों पर बहने लगी हवा एक सुंदर। नभ में लाई छाई न्यारी, धरती में प्यारी। ऐसे ही है। तीसरी चौथी क्लास की। हाँ हाँ, मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे। एक कविता, एक कविता प्रेरणा देती जी। हाँ, और काव्य संकलन में 9वीं क्लास में, शायद 9वीं या 10वीं में था, मीराबाई के पद थे। घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल होए, और सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस भी धोए। दर्द के मारे बन बन भटको, बैद मिला नहीं कोई। बहुत मुझे ये मतलब तो प्रेम दीवानी। हाँ, मेरा दर्द दर्द न जाने कोई, ये बहुत अच्छा लगा काव्य संकलन में। नहीं, आध्यात्मिक पद का भी एक दर्द होता है। बड़ी बेचैनी है रहती, बड़ी बेचैनी समझने की। इधर भटकना, उधर भटकना, हाँ, इसको सुनना, उसको सुनना, इसको पढ़ना, उसको एकदम। पढ़ना, फिर मथना कि एकदम क्या कहना चाहते हैं। रात रात भर का टहलते बीत जाए। सही बात है। यही होता है हम। आसपास के लोग बोलेंगे स्क्रू ढीला हो गया। हाँ, सही बात सही है। बात है। घर वाले बोलने लगते। सच है। अब तो अपने जीवन में ताज्जुब ही मानते हैं कि कैसे नौकरी कर गया मैं, कैसे हो गया सभी। ताज्जुब है ये। निकाल दिया लेकिन भगवान ने, और आखिरी में पहुंचा भी दिया। चलो बहुत अच्छा।
वो एक महात्मा जी थे हमारे घर में, दंडी स्वामी, वो एक शेर सुनाते थे, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, ये गौहर खजाने नहीं मिलते बादशाहों के खजीने। ये जो खजाने हैं ये अब लगता है कि उनकी लंगोटी धोना व्यर्थ नहीं गया। सर्दियों में कुएं से पानी ला ला के सही नहीं की जो जाता है। सेवा हो गई है, हमने की क्या थी तब, सही। समझ थोड़ी थी तब तो। पिता ने कहा तेरी ड्यूटी स्वामी जी के ऊपर ऊपर है ना। सही। मानना ही पड़ता था तो पहले बुजुर्गों तो स्वामी जी ने भी मुझे राम नाम दिया, अच्छा तब समझ नहीं थी। वो चौपाई आज भी याद है जो उन्होंने मुझे करवाई थी। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा, सोई जान ही जई देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। लय में गाता था ना महाराज, स्वामी जी बड़े खुश होते थे जब कोई आए बोला सुना सुना। तो वो एकदम याद हो गई, आज भी याद। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृति राजा। तुम पूछो कि रहाऊं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। ये वाल्मीकि और राम जी का संवाद है। बोले ये अब हमें समझ में आता है कि ये रामचरितमानस का सार है। ये उन्होंने जो हमें याद करवा दिया और इस गंदे मुंह से राम नाम निकलवा दी। हावी रहा, इतनी जगह विचित्र विचित्र परिस्थितियों में रह के भी जीता राम का नाम। तुलसी जिनके मुख से धोखे निकसत राम। संतों का संग कभी बेजा नहीं जा सकता, कभी भी, क्योंकि वो समय और काल के परे की चीज है। जो भी संग आपको संत का मिलता है वो समय में नहीं होता, वो आपको समय के पार लिए जा रहा है। स्पीड भले स्लो और तेज हो सकती है बट बेजा नहीं जा सकता। और ले लो सवाल। इस पे एक गाना भी है, पता नहीं किसका है, मुझे भी पता नहीं। राम रस इतना मीठा होए कि जो कोई पिए अमर हो जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़ुआ खाए न कोई। एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे ऊंचा होए कि राम रस इतना मीठा होए कि जो कोई पिए अमर हो जाए। लेकिन जब आप वो पी कब पाओगे? जब कड़ुआ को पी लोगे, जब ऊंचा हो जाओगे तब राम रस पी पाओगे। ये ध्यान रखो। राम रस इतना मीठा हो कि जो कोई पिए अमर हो जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़ुआ खाए न कोई। एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे ऊंचा हो। कड़ुआ मतलब अपमान की खोट, अपमान वही होता है। अपमान अपमान। हाँ, किसी गुरुबाणी का कोई संत था, वो गुरु जी उसके मुख से सुना था, राम रस पिया रे। हाँ, इतना प्यारा भजन वो गाते हैं, राम रस पिया रे, कि दूसरी वो सुनते ही सुनते आप कहीं खो जाओगे उनके भजन से ही। बोलो इवन महाराज। कभी फुर्सत में हो तो। एक यहाँ पे थोड़ा सा संशय आया हाँ बोलो। कि जब कोई कर्म गलत होता है उस समय 4-10 लोग आके बताते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो ये तो कोई अपमान है नहीं, क्योंकि ये गलत कर्म है, वो जनाया जा रहा है। हाँ, ठीक है, वो सच्चाई है। अब हमारे विचार से, हमारी समझ से अपमान वो है जो हमने नहीं किया और वो बताया जा रहा है, वो अपमान है। तो ये इस स्थिति में अगर घूंट पी रहे तो स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी? होगी ना, बता रहे हैं। जैसे आपको एक कमजोर आदमी आके बेमतलब की गालियां दे दे और आपको पता है कि मैं
इसे बहुत ज्यादा जवाब दे सकता हूँ, इसका हानि हो सकता है। और वहां उसकी अपमान गाली सुन के और कुछ नहीं बोले निकल लिए, ते है अपमान का घूंट पीना। क्योंकि जवाब देने से उसकी हानि होती है और जवाब दे के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां सिद्ध करने से कोई लाभ आन नहीं थी। वहां पे अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे जाओ। बहुत समझ के जीना पड़ेगा आपको। हाँ, बहुत बारीकियां हैं ये। अच्छा, उस समय आप सिद्ध भी कर देते थे, क्या हो जाता? मैं बोला उसको डपट देते थे, क्या हो जाता? हाँ, तो उस जगह पे जैसे नहीं सिद्ध किया, निकल गए। अब कोई अगर श्रेष्ठ आ रहा है हाँ और वो दबा रहा है, हाँ, तो तो उस वहां स्थिति सिद्ध करो, वहां सिद्ध करो, वो नहीं तो वहां कायर हो जाओगे, वहां कमजोर हो तो जाओगे। वहाँ पिटने का भी भय है। वहां ये भी भय है, तो वहां तो सबसे उत्तम वही है कि कहीं कुछ मत बोलो। वो है। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, अगर आप खोज में हो तब तो ठीक है, निकल लो। लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो, हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि काम करो, तो धन से, तन से और ज्ञान से मजबूत हो तभी काम कर तभी पाओगे, कर पाओगे। हाँ, नहीं तो काम ही नहीं कर कर पाओगे। पाओगे, क्योंकि बाधाएं तो मिलेंगी। लेकिन अगर खोजी हो तब निकल लो, निकल- दोनों जगह से। हाँ, दोनों जगह से, दोनों क्योंकि जगह आप से। खोजी हो, आप कुछ खोज कर रहे हो। उस समय कोई अभी आपको स्वाभिमान कुछ वगैरह सिद्ध नहीं। करने लायक ही नहीं हो आप। हाँ, अभी तो अब आप सिद्ध मत करो, निकल लो, वही बुद्धिमानी। निकल लो, बचा के निकल लो, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते निकल लो। लेकिन अगर कुछ काम कर रहे हो तब उसमें आपको सिद्ध करना सिद्ध पड़ेगा। करना, क्योंकि नहीं तो वो बार बार आएगा। हाँ आपको तंग करने के लिए वो बार बार आएगा। हाँ, सिद्ध करना पड़ेगा। और एक बार अगर सिद्ध कर दिया हाँ, तो फिर वो हट बस जाएगा। हट गया। काम करना है तो, अब काम नहीं करना है तब तो कोई बात नहीं है, तब सिद्ध करके क्या करोगे? क्या करोगे? समझ गए मैं? अरे बहुत समझ के जीवन जीना पड़ेगा भाई। महाराज जी, नाश्ता धर दें कि गैस पे, उस पे मतलब चूल्हे पे? हाँ, तो वो वाला, हाँ, बॉयल करना है ना। हाँ तो टोप में रख दो। हाँ, पढ़ू। हाँ पढ़िए। हसमुख श्रीमाली, गुरुजी नेगेटिव एनर्जी होती है क्या? हाँ, जैसा काम करोगे वैसी एनर्जी बनती जाती है। अंजनी कुलकर्णी, प्रणाम गुरुदेव। अब आप में, चलिए, जैसे आप हो, कोई भी हो, जिसने पूछा, एक आदमी आके आपको प्रणाम करे तो आपकी कैसी एनर्जी जागृत होगी? सात्विक। सात्विक। एक आदमी आके आपको कुछ खिलाए पिलाए बढ़िया 56 प्रकार का भोजन, तो आपको कैसी एनर्जी जागृत होगी? पॉजिटिव। राजसी। अच्छा, हाँ, राशि। और आके एक पड़ाका मारे तो कैसी एनर्जी जागृत होगी? तामसी। बस यही तीनों एनर्जी आप में है। हाँ। जैसा देश काल परिस्थिति में वो जगता है। ठीक। समझ गए? आजमा सकते हो। जी। बोलिए। आशुतोष बनर्जी, गुरु महाराज जी के चरणों में नमन। आशुतोष फ्रॉम कोलकाता, बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग गुरुजी। गुरुजी, कर्म अच्छा करने से धर्म कैसे अच्छा होगा, और धर्म को पहले जाने या कर्म को पहले करें? पहले कर्म, जब कर्म करोगे तो धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। बोलिए। गोविंद, प्रणाम गुरुजी। महात्मा। ओपीएस, गुरुदेव मुझे सपने में कई बार साधु संत दर्शन देते हैं, वो कोई उपदेश दे रहे हैं या कोई मौन बैठे हैं या कोई मेरी शंकाओं का समाधान करें, इसका कोई कारण है या ये भी भ्रामक सपनों की तरह है? देखिए, अगर सपने आते हैं, उन्हें कुछ समझाना होगा तो फिर समझाएंगे। देखना, अच्छी बात हो तो पकड़ लेना, बुरी बात हो छोड़ देना। बोलिए। जान मोहम्मद, दिल्ली, गुरुजी आदाब। मात नर्मदे। कुसुम देवी, गुरुजी मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। प्रेमलता, गुरुजी नर्मदे हर बेटा, बोल। प्रणाम, नर्मदे हर। बिस्किट खाएगा? हाँ, आजा आजा, दे दे उसे, दे दो महाराज, आजा, चॉकलेट खा ले, बिस्किट खा ले। बोलिए। अमृत गोयल, जय स्वामी जी की, पंजाब। शैलेश, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे।
हसमुख श्रीमाली, अभी इस टाइम पे गुरुजी यूट्यूब में बहुत से लोग पॉडकास्ट के नाम पे भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी का के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं, और अभी न्यू जनरेशन को धर्म और अध्यात्म का नाम भी सबको धर्म और अध्यात्म के नाम पे सबको मूर्ख बना रहे हैं। एक उसको भी दे दो, बालिका है ना, एक और दे दो बिस्किट चॉकलेट, उसको दे देना। और बोलिए, तो आप मत बनो ना, बना रहे तो आप लोग मत बनो, आप नहीं बनोगे तो कौन बनाने वाला रहेगा? बोलिए। एरोओप्स, जीवन में बिल्कुल निराश हो गया हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से असफल हूँ, 29 साल का हो गया हूँ, बेरोजगारी से त्रस्त हूँ। तो काम करिए, मेहनत करिए। वीर जी, नमस्कार गुरुदेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपका सत्संग चाहिए। अयोध्या, आध्यात्मिक भक्ति बहुत अच्छा ही सत्संग है, समझ में आता है। बसंत उमरिया, प्रणाम गुरुजी। हसमुख श्रीमाली, अगर गुरुजी पुनर्जन्म होता है और होता है तो कैसे होता है? वो आप ही को समझना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं, कोई राजा के यहाँ कोई रंग के यहाँ कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई काला, कोई गोरा, कोई कुरूप, कोई सुंदर, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ। तो कुछ तो बात है, क्योंकि वो बालकों को तो अभी अबोध है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कर्म का सिद्धांत। अगर कर्म का सिद्धांत अगला पिछला नहीं होता, सब एक जैसे पैदा होते और जैसा जो करता वैसे परिणाम मिलता। कुछ तो बात है। बोलिए। संत प्रकाश तिवारी, गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे है। विजय सिंह, गुरुजी प्रणाम, आपका सरल व्यक्तित्व देखकर भावुक हो गए हम। शिवानंद माली, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण यादव, मात नर्मदे हर स्वामी जी, क्या आप जीवन में सभी भयों से मुक्त हैं? किसका, जब कुछ नहीं चाहिए तो किसका भय करें? किसका भय करें? मुझे तो नहीं लगता कोई भय है। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। भारत भाई गोयल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। दियांश नेहरा, कोई पूर्व संस्कार के कारण तामसिक जीवन जी रहा है, गुरुदेव ऐसा कोई मार्ग है जिससे कोई अच्छा बुरा संस्कार ही न रहे? छोड़ दे, वो कुछ नहीं चाहिए में आ जाए, सब खत्म। बोलिए। योगेश, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए के अनुपात में आत्मोन्नति होती है या प्रारब्ध भोगने के अनुपात में आत्मोन्नति होती है? बहुत शंका है, इससे कृपया समाधान कीजिए। क्या? आत्म उन्नति। आत्मोन्नति। उन्नति बस इतना करना है, बाहर से अपने आप को छुड़ा लेना है। यहाँ उन्नति की जरूरत नहीं है, यहाँ बस छुड़ाना है। आत्म तो पहले में अपने आप में स्थिर है, ज्ञान भी है, उसकी उन्नति नहीं करना है, बस आपको बाहर से छुड़ा लेना है, बस बात खत्म। बोलिए। धर्मेंद्र सिंह, गुरुजी प्रणाम। ओटाराम चौधरी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह चाहों का चाह। शिवा परवर, गुरुजी प्रणाम। बडई वोलगर, प्रणाम प्रणाम पूजनीय जी, हमारा विचार केवल न बोलने से कैसे खत्म हो सकता है? मन तो
हर बार विचारों से भरा है। तो विचारों से भरा है ना, विचारों में आप मत जाइए ना, बात खत्म। देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार बदलते रहते हैं, आप राग द्वेष में मत जाइए, बात खत्म। मूल राग द्वेष का तकलीफ है, विचारों से कोई तकलीफ नहीं है। विचार क्या महात्मा को नहीं आते थे? भूख लगी, गए भोजन मांगने, तो विचार आया ना भूख लगने का, और भोजन कहाँ मिलेगा उसका विचार आया ना। फिर बोलिए। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। कृष्ण यादव, कुछ नहीं चाहिए के साथ संसार के समस्त भयों से मुक्त होना भी है। कोई मक्कार आदमी घर बैठा रहे, कुछ नहीं चाहिए, वो परम पद का अधिकारी है क्या? कुछ नहीं चाहिए को पहले समझिए कि मैं क्या कुछ नहीं चाहिए की बात कर रहा हूँ। जितना बिना मतलब का कुछ चाहिए वो छोड़ दो। मान की इच्छा, अच्छा इससे क्या लाभ है मुझे बताओ? हानि ही हानि है। कोई लाभ नहीं है। कुछ बनने की इच्छा, कुछ करो ना। बड़ा या छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंडी करने की क्या जरूरत है? ये सब छोड़ दो। बोलिए। जय सतगुरुदेव, मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। माता सौरभ गौतम, प्रणाम महाराज जी। माता आशीष कुशवाल, बाबा जी को जय श्री राम। जय सतगुरुदेव। अशोक भाई और सभी भाग्यशाली विवेकी साधकों को माता नर्मदे हर चल अपने घर। शीतल गुरुजी प्रणाम। राम गुरुजी, नकारात्मक सोच से दूर कैसे करें? वैसा काम मत करो और क्या। बोलिए। लक्ष्मण मिलिट्री वाले दादा को मेरा भाव है कि आप सही जगह हैं। यदि कोई एक अपना तर जाए तो हमें अपार आनंद और खुशी मिलेगी, हम बयां नहीं कर सकते। जय सतगुरुदेव। वाह वाह, ये सभी कविताएं जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देती है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा। प्रमोद काम्बले, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, चाहिए और जरूरत में अंतर समझ में नहीं आया। जैसे मैं कमाकर अपनी ईमानदारी से कितना भी ऐश्वर्य धन मान का भोग करूं, वो चाहिए में आएगा या जरूरत में आएगा? ईमानदारी से अगर कर रहे हो और बिना किसी को तकलीफ दिए कर रहे हो तो जरूरत में आएगा। पता चला ईमानदारी से पैसा तो कमा लिया, लेकिन अब आप गाड़ी इसलिए ले रहे हो कि सामने वाले को दबाना है, तो हो गई बेईमान। काश गाड़ी जरूरत में लेते। घर ऐसा बना रहे हो कि भाव ये है कि उससे हम अच्छा बनाएंगे कि लोग कहें कि मैं कुछ हूँ, तो आप यहाँ गिर गए। बहुत संभल के जीना पड़ेगा। हाँ, आप अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, लेकिन किसी को गिराने का भाव ना हो, ये ध्यान रखना। आंतरिक भाव को जांचना पड़ेगा कि कौन सा काम मैं किस भाव से कर रहा हूँ। बोल। अशोक सोलंकी, जय गुरुदेव। महात्मा बोले। मधु चेतरिया, जय गुरुदेव। विपස්සना पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बोल सकता हूँ? विपස්සना में सांस पे पहले ध्यान कराते, फिर ऊपर से नीचे संवेदनाओं को देखो, बाद में माफ कर दो, मंगला करा देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर नीचे से ऊपर तक संवेदनाओं को देखते रहो, एक एक अंग में ही है विपස්සना। बोलिए। हेमंत सिंह, प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। महात्मा बोले। ओटाराम चौधरी, क्रम योग, ध्यान योग, ज्ञान योग में अंतर बताइए विस्तार से। रोटी पराठा पूड़ी में कोई अंतर नहीं है, बस ऊपर का अंतर है, पीछे एक ही है। आटा। उसके पीछे गेहूँ हाँ, और उसके पीछे उसके पीछे क्या? जहाँ से उपज हुए बीज है उसका। हाँ,
तो बीज ही बीज क्या है? जमीन से आया। जमीन से आया। और क्या? तो क्या आया? दृष्टि हुई बारिश। क्या आया? अरे फल आया एक, बीज ही तो तो हुआ। उसके पीछे, हाँ बीज ही हुआ ना, तो उसके पीछे उसके पीछे भी है, जब क्या जमीन में डाला फिर डाला? उपज क्या हुई। बीज को ही तो डाला। बीज के पीछे? जमीन है, जमीन में डालें तभी फिर उपज आएगी। जमीन के बीज के पीछे क्या है? बीज के पीछे क्या है? हाँ बीज के पीछे क्या होगा? जब जब आगे उसको फिर बीज को फिर से उपजाऊ करने के लिए फिर से उसमें डालेंगे जमीन में, हाँ, फिर लेकिन उपज बीज होगी। के पीछे क्या है? वो तो जमीन में डाल रहे हो। जमीन बीज अलग अलग है कि एक ही? नहीं, डालने के अलग- पहले बीज के पीछे क्या है? कुछ नहीं वहाँ पे फिर। तो बस बात खत्म। हाँ बस इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ नहीं, दिल्ली में आ जाओ, ज्यादा भागो मत। हमारी ताकत कुछ नहीं है, बस इसी में आ जाओ। कुछ नहीं। अब बीज के पीछे जा सकते हो क्या? जा सकते हो बीज के पीछे? बीज के पीछे क्या करने जाएंगे? तो इसीलिए इसीलिए कहीं मत जाओ, बस जाओ क्योंकि मत। जहां भी जाओगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं में पाओगे, फिर आओगे तो बस वही। तो पहले ही कुछ नहीं में आ जाओगे, तो आना जाना लगा रखा है। वही समय बर्बाद मत करो, कुछ नहीं में आ जाओ वाला। बोलिए। हे महात्मन अंतर्ध्यानी, आपके शरीर साधन द्वारा पर ब्रह्म का अनंत ज्ञान की अनुभूति मेरा निमित शरीर कर पा रहा है। नमः गुरुवर सानिध्य में रहना है। क्या उत्तर प्रदेश से आपकी शरण में पैदल आ जाऊं? पैदल क्या, गाड़ी भी तो आती है ट्रेन से। जितना समय पैदल लगाओगे उतना समय और यहाँ सुन लोगे। तो ट्रेन से आ जाओ, इंदौर से ट्रेन आती है, बसें आती है, और भी गाड़ियाँ हैं। और आपकी इच्छा है तो पैदल आ जाओ, आपके ऊपर है कैसे आते हो। बोलिए। कृष्ण यादव, गुरुजी आप शुद्ध हैं, लेकिन कुछ प्रश्नोत्तरी की मर्यादा होना साधक के लिए नियम भी होना चाहिए, जैसे आपके कीमती समय का सदुपयोग हो। एकदम। कृष्ण, हे प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? मेरी क्या आज्ञा, मैं तो क्या आज्ञा दे सकता हूँ। बोलिए। जय भारत। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मरने के बाद मन साथ जाता है क्या? अब मरेंगे तो देख लेंगे, और जीवंत निकल गए तो भी देख लेंगे। अब देखो क्या करना है। बोलिए। श्री सीताराम, नर्मदे हर। माता। बोलिए। ओठाराम चौधरी, कुछ नहीं है फिर भी कुछ है। वही तो बात है। बोलिए। मोनार, गुरुजी प्यार और दया में क्या अंतर है? प्यार हम उससे करते हैं जिससे कुछ मिलता है, दया हम उस पे करते हैं जो हमसे कमजोर होता है। बोलिए। समद्दर सिंह, प्रणाम गुरुजी। जिससे कुछ जरूरत होती है। बोलिए। माता। समद्दर सिंह, प्रणाम गुरुजी। हो गए। हो गए? और किसी के प्रश्न है आपके? हाँ बोलो। अच्छा आ गए। अच्छा, आपके कोई प्रश्न है? आपके बाबा जी हो गए? आपके 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 बालक? हाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। बोल। लेकिन अब हम गुरुदेव फिर बैठेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, फिर इसलिए तो आप देख लो ना आपको हाँ क्या तो करना ठीक है। है, फिर इसलिए कह रहा हूँ। हाँ तो आपको देख नहीं लेना। मतलब मान लीजिए कोई जगह नहीं आया कि हाँ आप खाना हाँ यहाँ पीना- किसके पास इतना टाइम है आपको जगाने आएगा? लोग अपने अपने में है कि यहाँ कोई जगाने किसी को जाएगा। ठीक है। खाने पीने नाश्ता करने के लिए इनको किसी को कुछ कहना नहीं है, अपने को किसी को अपनी साधना में जाने वाले हैं ये। ठीक। ध्यान रखना सब साधन। साधना करने किसी को जगाने क्या मतलब? ना हाँ, फिर भी कह रहे हैं भाई मुझे जगाना यहाँ नहीं। सत्संग सुनना जरूरी है, ये हाँ। ध्यान रखना। हाँ। यहाँ कुछ करो या ना करो, सत्संग जब शुरुआत हो, ये अमृत है, तो यहाँ सत्संग सुनना, ठीक। ये ध्यान रखना। हाँ की गंगा को छोड़कर हाँ बस, बाकी कुछ करो चाहे ना करो। एक माता जी 9 दिन पानी नहीं पी थी, ये 4 दिन नहीं पिए थे, कौन पूछने वाला है। कोई नहीं। सत्संग के लिए बैठना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सत्संग नहीं सुनोगे फिर यहाँ रह के क्या कोई करोगे। मतलब नहीं। सही है। फिर घर जाओ, घर वाले परेशान है, वही कमरे में बैठो, वो भी परेशान नहीं रहेंगे। परेशान ही हैं, परेशान होने क्या। वैसे भी वहाँ भी रहेंगे तभी परेशान रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तभी परेशान रहेंगे। वैसा वो तो परेशान रहेंगे ही। रहेंगे तब भी वो रहेंगे परेशान, नहीं भी रहेंगे तब भी परेशान रहेंगे। ठीक है, रहोगे परेशान रहेंगे तो ठीक है। दोनों तरफ से परेशान है वो। बोलिए। कृष्ण यादव, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास किस तरह से होगा?
ईश्वर से मिलोगे तब होगा ना। पहले ईश्वर से मिलने के लिए कैसे मिल सकते हो उसके लिए काम करो। बोलिए। पवन कुमार गुप्ता। भूत प्रेत पिशाचों ने उपद्रव मचा रखा है, रक्षा करो गुरुजी। कोई बात नहीं, सत्कर्म करो, जरूरतमंद की सेवा करो, सब छोड़ के चले जाएंगे अपने अपनी दुनिया में। बोलिए। योगेश गुरुजी, क्या काम वासना से कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है? बेईमानी से करना छोड़ दो, छुटकारा मिल जाएगा। बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ भक्ति वैराग्य धर्म करना चाहता हूँ, दूसरी ओर ये वासना परेशान करती रहती है, कृपया रास्ता दिखाएं। शरीर की जरूरत है, इसे जब बेईमानी से करते हो तो वासना बन जाती है। जरूरत देना न देना आपके ऊपर है। बोलिए। समुद्र सिंह। गुरुजी, भक्ति मार्ग कहाँ से प्रारंभ करें, घर से या फिर एकांत में रहकर? कहीं से भी, ये आपके ऊपर है। आप कहोगे प्रेम कहाँ से शुरुआत करें, तो हम क्या बताएंगे, आप देख लो, जैसी आपकी व्यवस्था हो। बोलिए। मधु चेतरिया। गुरुजी, फिर विपन्ना पद्धति से साधना करनी चाहिए या नहीं? किससे? विपස්සना के लिए बोल हाँ, रहे देख लो, आपके ऊपर है। मैं कुछ किसी को रोकता नहीं, टोकता नहीं। आपको जो करना है वो करो। मुझे जितना समझ में आया आपको बता दे रहा हूँ, बस बात खत्म। बोलिए। योगेश, दुनिया में कोई बिना परेशानी का आदमी नहीं है क्या? देख लो आपकी स्थिति क्या है। बोलिए। कृष्ण गुरुवर, धन्य है आपकी सहजता और सरलता। आपके वचन हमारे चित्त में उतरकर जीवन में अनुभूति देकर आचरण में आ रहे हैं। कोटि कोटि नमन गुरुदेव जी। बात कर लीजिए। हो गया? ठीक है, बात कर। नर्मदे हर